हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के गणित में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखेंगे, फिर इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातों और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे के वीडियोज में इसके सारे एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, त्रि, कोण और मिति। अगर इसके अंग्रेजी शब्द को भी देखें तो ट्रिगोनोमेट्री ये मूल रूप से ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हुआ तीन कोण या तीन भुजाओं का माप। इस तरह से इन शब्दों से एक अर्थ निकल कर आता है, तीन कोण और भुजाओं का माप। और जैसे कि हम जानते हैं तीन कोण और तीन भुजाएं किसी त्रिभुज में होती हैं। तो इस तरह से इस अध्याय में हम एक त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो और 90 डिग्री यानी समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। और थीटा या न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा को लंब या परपेंडिकुलर। और तीसरी भुजा जो कि न्यून कोण के बगल वाली भुजा होती है उसे आधार या बेस कहते हैं। समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण स्थिर होती है यानी फिक्स्ड होती है। लंब और आधार बदलते रहते हैं। न्यून कोण के अनुसार न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब और बगल वाली भुजा को आधार कहते हैं। इससे अगर हम एंगल को बदल दें तो इस तरह से 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, स्थिर है, और थीटा यानी न्यून कोण के सामने वाली भुजा यहाँ लंब है नीचे, और बगल वाली भुजा आधार है। इस तरह से समकोण त्रिभुज में हमें लंब, आधार और कर्ण के रूप में तीन भुजाएं मिलती हैं। अब हम इन भुजाओं को एक प्रमेय या कथन के रूप में समझेंगे, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इसलिए इसका वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी को अगर हम इस तरह से लिखें तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अंग्रेजी में इसे अगर लिखें तो h इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी निकालने के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी के लिए हमारा सूत्र बन जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं कर्ण, लंब और आधार के बीच को हम अनुपातों के रूप में अभिव्यक्त करेंगे और उन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं, जिन्हें जानना इस चैप्टर में या त्रिकोणमिति में बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, पहला अनुपात। दूसरा अनुपात होता है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और तीसरा अनुपात होता है टेन थीटा। थीटा के जगह हम ए या बी भी लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। इसी को अंग्रेजी में या शॉर्ट में P अपॉन H, आधार बटे कर्ण को B बाई H और इसे P बाई B लिखते हैं।
अब बाकी 3 अनुपात इनके व्युत्क्रम होते हैं, जैसे कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है या उल्टा जिसे कहते हैं कोसेक थीटा, कर्ण ऊपर अंश में और नीचे लंब, कर्ण बटा लंब। इसे संकेत में लिखेंगे h/p। कोस थीटा का व्युत्क्रम या उल्टा होता है सेक थीटा, कर्ण बटे में आधार, संकेत में h/b। और अगला अनुपात है कोट थीटा, जो कि टेन थीटा का उल्टा है, आधार बटा लंब। इसे हम लिखेंगे b/p। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इन तीनों के व्युत्क्रम होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इसे हम याद करेंगे इस तरह से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी p/h, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण b/h, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी p/b। इन तीनों को याद करने के बाद बाकी 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम या उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। अब देखेंगे सेक थीटा और कोस थीटा के बीच का संबंध। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। अगले 2 अनुपात हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और इसके ठीक व्युत्क्रम में कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। इन अनुपातों की सहायता से हम त्रिकोणमिति चैप्टर को और उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने त्रिकोणमिति के पहले पार्ट में इससे संबंधित कुछ अनुपातों और पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा की। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।